की शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि महबूबा मुफ्ती का ये बयान सामने आया है, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वाना चाहती है ये सरकार, और उसके भीतर अगर दम है तो ताजमहल और कुतुब मीनार को मंदिर बनाकर दिखाए। चैलेंज स्वीकार करेंगे उनका? चित्रा जी, पिछली बार एक चैलेंज दिया था इसी गद्दार मुफ्ती ने, महबूबा मुफ्ती ने, लेकिन ये महबूबा किसी और वतन की है ऐसा लगता है। अनुच्छेद 370 अगर हटा तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। तिरंगा तो हमारे जवानों की सांसों से उड़ रहा है, लेकिन पीडीपी की लुटिया जरूर डूब गई है। मैं केवल एक बात से शुरुआत करूंगा। ये चर्चा बहुत अहम इसलिए है चित्रा जी कि ये तय हो जाना चाहिए देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा। एक न्यायालय का फैसला आता है, वो कहती है कि सर्वे कराया जाए ज्ञानवापी का। उसके बाद जो एक पार्टी है वो उच्च न्यायालय जाती है, उच्च न्यायालय में याचिका निरस्त हो जाती है। तो चित्रा जी आप बताइए, हम तो संविधान से चलने वाला मुल्क है, रूल ऑफ लॉ, तो फिर क्यों जो सर्वे करने व्यक्ति जाता है उसको रोका जाता है? ये जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, इसके तो शब्द ही आपत्तिजनक है। वो कह देते हैं कि हमारे को यहां से हटाया नहीं जाएगा, हम किसी को घुसने नहीं देंगे, और अगर न्यायालय कह दे कि गला काट दो तो क्या हम अपना गला कटवा लेंगे? आप मुझे बताइए, कोई न्यायालय क्या कभी गला काटने के लिए कह सकता है? ठीक है। तीसरा, एक गाना था, आज बिल्कुल सही फिट बैठता है, मैं बता दूं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। तो आप जो बता रहे थे ना कि वहां पे जब वीडियोग्राफी हुई वो धूल हटाने लगा, तो जब धूल हटी तो इनको अपना चेहरा ही घिनौना लगा, तो इन्होंने कहा अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। मंदिर तोड़ा तो क्या हुआ? ये जो हमारी बदसूरती है इसको छुपा रहने। वारिस पठान जी, ये दर्द इसी बात का है क्या जिसका दावा गौरव भाटिया कर रहे हैं कि अगर वहां से धूल हटी और वहां पर कुछ ऐसे सबूत सामने आने लगे जिसको देखकर लगता है कि पहले वहां पर मंदिर रही होगी, इसी बात का डर है कि वीडियोग्राफी जो कोर्ट के आदेश के बाद करने के लिए टीम जाती है, उसका विरोध वहां पर शुरू हो जाता है ज्ञानवापी परिसर के बाहर? क्या ये स्थिति बन गई है? कम से कम कोर्ट की बात तो मानेगा ये देश या नहीं मानेगा, या कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया जाएगा? वारिस पठान जी, ये भाजपा वाले संविधान का कत्ल कर रहे हैं, लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हैं, टोटल एंटी मुस्लिम सरकार है ये, और ये लोग कोर्ट कचहरी को मानते ही नहीं है। मैं तो आपको एग्जांपल देता हूँ, हम तो संविधान को मानते, रूल ऑफ लॉ पालन करते हैं। अब कोर्ट में एएसआई ने अगस्त 2017 में एक पिटीशन डाला था और कहा था कि ताजमहल एक मकबरा है, वहां पे कोई मंदिर नहीं है। ये लोग मानते हैं क्या? कोर्ट ने कहा कि वो ताजमहल है, तेजू महल नहीं है। ये लोग नहीं मानते उस बात को भी। अभी जब ज्ञानवापी की बात आ रही है तो मैं आपको बताऊं, 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, इसका सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अहम हिस्सा है कि जो चीज 15 अगस्त 1947 के पहले से है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तब भी लोग नहीं मानते। तो मैं पूछना चाहूंगा भाजपा से कि क्या आप जो संविधान ने जो पार्लियामेंट में पास हुआ है उसको मानते हैं? नहीं मानते। चलिए, इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। ठीक है, वो ज्ञानवापी वाला बताइए ना, कोर्ट के आदेश पर पहुंचे हुए थे ना वहां पर टीम, किस बात का विरोध किया जाता है? कोर्ट अगर आदेश देगा, कोर्ट की बात भी नहीं मानी जाएगी? कहां से उठकर आते हैं ऐसे लोग जो कोर्ट के आदेश की अवहेलना सरेआम करते हैं और उसके बाद धर्म की आड़ लेते हैं? ये देखिए मैडम, अरे मेरे को बोलने ही नहीं देंगे। बोलिए ना, बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया है सर, बोलिए। ठीक है, आप बीच में जरा सा रुक जाइए। ये बात प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कोर्ट कायदे को नहीं मानते। ये लोग पार्लियामेंट का जो ऑर्डर है, पार्लियामेंट ने जो बिल पास हुआ है, जो कानून बनाया उसको नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानते। लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से छोटा है। क्या इन लोगों ने लोअर कोर्ट को ये बताया था कि पार्लियामेंट में ये पास हुआ है कानून कि भाई 15 अगस्त 1947 के पहले के जो भी आप उसको टच नहीं कर सकते? तो फिर क्यों वीडियोग्राफी करवाना इन लोग को? ये चाहते हैं कि 1991 का जो माहौल था ना चित्रा जी, उसको वापस से दोहराया। गौरव भाटिया जी, और ये बयान तो आपके ही जो पूर्व विधायक है उनकी ओर से, संगीत सोम की ओर से कल ही दिया गया है। 1991 वाला माहौल फिर से देश में बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? मुझे बताया। एक बात सिर्फ याद दिला दूं, इनके पार्टी के नाम में
मुस्लिमीन आता है, इनसे ज्यादा सांप्रदायिक कौन होगा। इनके नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा। ये वारिस पठान जो यहाँ खुद बैठे हैं, ये कहते हैं कि हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। गणपति बप्पा मोरया निकल गया, मुंह से माफी मांगी सार्वजनिक इन्होंने, और 1 साल टीवी से गायब हुए। ये 4 चीजें मैंने क्यों बताई? इतने सांप्रदायिक और जहरीले हैं और आके यहाँ पे पाठ पढ़ाते हैं संविधान का। चित्रा जी, मैं बताता हूं क्रमवार तरीके से। इन्होंने कहा पार्लियामेंट का कानून है, यही बात बोली ना। क्यों नहीं शांत बोलते? चित्रा जी प्लीज, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। पठान साहब, उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। एक बार उनकी बात तो हो जाए, आपने उन्हीं से सवाल पूछा है। बोले गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। देखिए, ये आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, ये अधिवक्ता अपने आप को कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये वकालत नहीं करते, कोर्ट नहीं जाते हैं। जो इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करी, ये सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। संविधान सर्वोपरि है, उसके बाद कोई एक्ट आता है, फिर रूल्स आते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे नोटिस भी करी है। ये मेरे हाथ में ऑर्डर है 12 मार्च 2021 का। इसका मतलब ये जो हक है किसी भी व्यक्ति के पास कि वो चैलेंज कर सके एक एक्ट को कि गैर संवैधानिक है, इसी हक का प्रयोग हिंदू समाज कर रहा है, जिसमें कोई गलत नहीं है। पत्थर नहीं मार रहे, पेट्रोल बॉम्ब नहीं मार रहे, तलवार नहीं निकाल रहे हैं। दूसरा, आपने कहा पार्लियामेंट का एक्ट है, तो ये बताइए CAA पार्लियामेंट का ही एक्ट है, आप तो विरोध करते रहिए। अयोध्या का फैसला आया, ओवैसी जी के वक्तव्य सुन लीजिएगा, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा ज्ञानी होके बता दिया गलत फैसला है। क्यों सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते? तीसरी बात, अनुच्छेद 370 संशोधन पार्लियामेंट में हुआ, इन्होंने नहीं माना। शाहीन बाग की बात आई, कहा यह प्रोटेस्ट इलीगल है, इन्होंने नहीं माना। मतलब इनको जो सुहाता है, मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू-थू। अब बताइए, ये जो शरिया कानून का कैंसर है, इसका इलाज क्यों ना किया जाए? और ये बात भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में जब फैसला दिया था, तो आपके जो चीफ हैं, उनका किस तरह का बयान सामने आया था? तो ये तो नहीं होगा ना कि जो आपको सूट करे वो ठीक है, और जो दूसरों को सूट करे उसमें कमियां निकालेंगे धर्म की आड़ में छिपकर। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गौरव भाटिया मेरे फाजिल वकील दोस्त है, सुप्रीम कोर्ट के अपने आप को लॉयर बताते हैं, मगर इनको ज्ञान जो एक जूनियर वकील जो बनता है ना 1 महीने का, उससे भी कम ज्ञान है, इतना ज्ञान ही है। ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट बड़ा है या लोअर कोर्ट बड़ा है। ये बात का जवाब इनके पास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबको सम्मान करना चाहिए या लोअर कोर्ट के आदेश का। ये चले गए इस बात पे बोलने के लिए कि इन्होंने नहीं माना। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना बाबरी मस्जिद में कि क्रिमिनल एक्ट था, मगर हाँ ये बात अलग है कि किसी को उन्होंने सजा नहीं दी, तो क्यों नहीं मानते आप वो क्रिमिनल एक्ट था? और क्या वजह है आज आपको मस्जिदें याद आ रही है, रास्ते के नाम बदलने याद आ रहे हैं? क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं चित्रा जी इनसे।